वेलकम टू रीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल। रीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं यह चैनल नेपाली सीखने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आई हूँ बहुत सारे ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जो आपको नेपाली भाषा सीखने में मदद मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तुम कैसे हो? तुम कैसे हो को नेपाली भाषा में कहते हैं तिमीलाई कस्तो छ। तुम कैसे हो को कहते हैं तिमीलाई कस्तो छ। तिमीलाई कस्तो छ। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ को नेपाली भाषा में कहते हैं म ठीक छु। मैं यानी कि नेपाली भाषा में मैं को कहते हैं म। ठीक को कहते हैं ठीक। हूँ यानी कि छु। मैं ठीक हूँ को कहते हैं म ठीक छु। अगर मैं कहती हूँ मैं परेशान हूँ तो इसे नेपाली भाषा में कहते हैं म तनावमा छु। मैं का अर्थ म। मैं को कहते हैं म। परेशान यानी कि नेपाली भाषा में परेशान को कहते हैं तनाव। तनावमा छु मैं यानी कि परेशान में हूँ। परेशान हूँ यानी कि तनावमा छु। मैं परेशान हूँ म तनावमा छु, इस तरह कहते हैं। मैं खुश हूँ। अगर मैं कहती हूँ मैं खुश हूँ तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं म खुशी छु। मैं को कहते हैं म। खुश को कहते हैं खुशी। खुश हूँ यानी कि खुशी छु। मैं खुश हूँ को कहते हैं म खुशी छु। अगर मैं कहती हूँ मैं नाराज़ हूँ तो इसको कहते हैं नेपाली भाषा में म रिसाएको छु। म रिसाएको छु। नाराज़ को कहते हैं रिसाएको। नाराज़ यानी कि रिसाएको। नाराज़ हूँ यानी कि रिसाएको छु। मैं को कहते हैं म। नाराज़ रिसाएको हूँ यानी कि छु। म रिसाएको छु, इस तरह कहते हैं। आप कहाँ से हैं? अगर हम हिंदी भाषा में कहते हैं जैसे आप कहाँ से हैं तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं तपाईं कहाँबाट हो। तपाईं कहाँबाट हो। आपको कहते हैं तपाईं कहाँ यानी कि कहाँबाट। कहाँ से को कहते हैं कहाँबाट। हैं को कहते हैं हो। आप कहाँ से हो हैं यानी कि तपाईं कहाँबाट हो। तपाईं कहाँबाट हो। अगर मैं कहती हूँ मैं नेपाल से हूँ, मैं नेपाल से हूँ को कहते हैं म नेपालबाट हो। मैं को कहते हैं म नेपाल से यानी कि नेपालबाट। हूँ को कहते हैं हो। म नेपालबाट हो। मैं नेपाल से हूँ तो कहते हैं म नेपालबाट हो। अगर मैं कहती हूँ मैं बिहार से हूँ तो इसको भी हम कहते हैं म बिहारबाट हो। म बिहारबाट हो। म बिहारबाट हो। मैं बिहार से हूँ यानी कि म बिहारबाट हो। नेपाली भाषा में इस तरह कहते हैं। अगर मैं कहती हूँ मैं दिल्ली से हूँ, इसमें भी म दिल्लीबाट हो कहते हैं। म दिल्लीबाट हो कहते हैं। मैं दिल्ली से हूँ यानी कि म दिल्लीबाट हो। अगर मैं कहती हूँ मैं यूपी से हूँ, यूपी से हूँ यानी कि यूपी बाट हो। मैं को कहते हैं म। यूपी बाट हो। म यूपी बाट हो, इस तरह कहते हैं। आप क्या करते हैं? अगर मैं कहती हूँ किसी को नेपाली भाषा में तो इसे आप क्या करते हैं तो इसको कहते हैं तपाईं के गर्नुहुन्छ। तपाईं के गर्नुहुन्छ। आपको कहते हैं तपाईं। क्या को कहते हैं के करते हैं यानी कि गर्नुहुन्छ। तपाईं के गर्नुहुन्छ। तपाईं के गर्नुहुन्छ। अगर मैं कहती हूँ मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ को कहते हैं नेपाली भाषा में म शिक्षक हूँ। शिक्षक को नेपाली भाषा में शिक्षक कहा जाता है। मैं को कहते हैं म। शिक्षक को शिक्षक कहते हैं। हूँ यानी कि हूँ।
म शिक्षक हूँ। यहाँ पर म शिक्षक हो भी कह सकते हैं आप। म शिक्षक हो या फिर म शिक्षक हूँ, दोनों ही अर्थ में एक ही होता है। मैं व्यापारी हूँ। मैं व्यापारी हूँ को कहते हैं म व्यापारी हूँ। म व्यापारी हूँ, मैं को कहते हैं म। व्यापारी को नेपाली भाषा में भी व्यापारी ही कहा जाता है। तो हूँ यानी कि नेपाली में कहते हैं हूँ, म व्यापारी हो अथवा व्यापारी हूँ। मैं वकील हूँ। अगर मैं कहती हूँ मैं वकील हूँ तो इसको नेपाली में कहते हैं म वकील हूँ। म वकील हूँ। मैं को कहते हैं म। वकील को नेपाली में भी वकील ही कहा जाता है। और हूँ यानी कि हूँ, म वकील हूँ अथवा म वकील हो। मैं बेरोजगार हूँ। अगर मैं कहती हूँ मैं बेरोजगार हूँ तो इसको भी नेपाली भाषा में कहते हैं म बेरोजगार हो अथवा बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो अथवा बेरोजगार हूँ, कोई भी आप कह सकते हैं। मैं बेरोजगार हो या फिर मैं बेरोजगार हूँ। अभी क्या समय हो रहा है, जैसे हम हिंदी भाषा में पूछते हैं, कहते हैं अभी क्या समय हो रहा है, तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं अहिले कति समय हुँदैछ। अहिले यानी कि अभी यानी कि अहिले। क्या को कहते हैं, यहाँ पर समय के बारे में पूछा गया है, इसीलिए कति या कति कहते हैं। क्या को कहते हैं कति। क्या मतलब के भी कह सकते हैं आप। क्या यानी कि के अथवा कति। समय के बारे में पूछा गया है, इसीलिए कति कहा गया है। समय हो रहा है यानी कि समय हुँदैछ। अहिले आप कह सकते हैं अहिले के समय हुँदैछ अथवा कति समय हुँदैछ, दोनों ही एक ही अर्थ होता है। दोनों में ही एक ही अर्थ होता है। अहिले के समय हुँदैछ अथवा अहिले कति समय हुँदैछ। सुबह का 6 बज रहा है। अगर मैं कहती हूँ सुबह का 6 बज रहा है तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं बिहानको 6 बज्दैछ। बिहानको 6 बज्दैछ। 6 को कहते हैं 6 बज्दैछ। सुबह यानी कि बिहान। सुबह का कहने के लिए कहते हैं बिहानको। बिहानको 6 बज रहा है यानी कि 6 बज्दैछ। नेपाली भाषा में कहते हैं 6 बज्दैछ। बिहानको 6 बज्दैछ। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ दोपहर 3 बज चुका है, दोपहर 3 बज चुका है, तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं दिउँसोको 3 बजिसक्यो। दिउँसोको 3 बजिसक्यो। दोपहर को कहते हैं दिउँसोको। 3 बज चुका है यानी कि 3 बजिसक्यो। 3 बजिसक्यो, इस तरह कहते हैं। अगर मैं कहती हूँ शाम के 5 बजने वाला है, शाम के 5 बजने वाला है, तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं बेलुकाको 5 बज्न लाग्यो। बेलुकाको 5 बज्न लाग्यो। शाम के कहने के लिए हम कहते हैं बेलुकाको। शाम का अथवा शाम के कहने के लिए हम कहते हैं बेलुकाको। 5 यानी कि नेपाली में भी 5 को 5 कहा जाता है। बजने वाला है यानी कि बज्न लाग्यो। बेलुकाको 5 बज्न लाग्यो, इस तरह कहते हैं। अभी 9:15 बज रहा है। अभी 9:15 बज रहा है। अगर मैं कहती हूँ अभी 9:15 बज रहा है तो इसको नेपाली में कहते हैं अहिले 9:15 बज्दैछ। अहिले 9:15 बज्दैछ। अभी यानी कि नेपाली में कहते हैं अहिले। 9:15 को कहते हैं 9:15 बज रहा है यानी कि बज्दैछ। अहिले 9:15 बज्दैछ, इस तरह कहते हैं नेपाली भाषा में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।